बोलो। बॉस, जर्मन कोलैबोरेशन का फीडबैक आया है। उन्होंने प्राइस 3% बढ़ाने को कहा है। क्या करना चाहिए? लिपमैन से कहो, हमने उन्हें एवरेज मार्केट प्राइस से 1.28% ज्यादा ही दिया है। इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर उन्हें कोलैबोरेशन करना है तो हम काम करने को तैयार हैं, पर अगर उन्हें प्राइस पसंद नहीं है तो हम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बॉस। उन्हें सब बता देना। डोंट वरी दोस्तों, आज हमारे पास काफी स्टॉक है। आप लोगों को जो भी कलर चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो आज का लाइव स्ट्रीम हम यही खत्म करते हैं। तो कल आप सबसे इसी टाइम पर फिर से मिलेंगे। बाय बाय। शिशी कहाँ हो? बस 10 ही मिनट बाकी है। हाँ बस आ गई। 5 मिनट दूर हूँ। आज बहुत ट्रैफिक था यार, इसलिए पूरे रास्ते भाग कर आई हूँ। हाँ, लाइव स्ट्रीम पर जो कपड़े पहने थे वही पहने हैं? और क्या करती, चेंज करती तो ये इंटरव्यू मिस हो जाता। और अगर मुझे ये हुआयान सीरीज प्रमोशन नहीं मिला तो मैं मॉम के अगले महीने का हॉस्पिटल बिल नहीं भर पाऊंगी। शिशी तू ना सच में बहुत ही। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? हाँ, बदतमीज लड़का, सॉरी भी नहीं बोला। मेरा इंटरव्यू। तुम कितने स्लो हो। अगर मिस्टर गू को गुस्सा आया तो हम बचेंगे नहीं। कपड़े ठीक करो। बॉस, आपकी मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। हम मीटिंग रूम में चल सकते हैं। इस बार तैयारी ठीक से हुई है ना? ऑफ कोर्स, मैं नए प्रोडक्ट्स की डील नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ सकता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं 5 मिनट में एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। और आंटी भी आपको परेशान नहीं करेंगी। 6 मिनट, एक एक्स्ट्रा गुड लक के लिए। ये सब छोड़ो, इन सब बेकार के कामों के लिए अभी टाइम नहीं है। ठीक है। और हाँ, हमारी मीटिंग 2 घंटे में होगी। ठीक है। फाइनली पहुंच गई। आई होप कि मुझे ये हुआयान सीरीज की प्रमोशन मिल जाए। आप हायरिंग मैनेजर मिस मिकी है ना? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर के रोल के लिए। पर आज का कोटा तो फुल हो गया। इंटरव्यू के बारे में सुनते ही अपना लाइव स्ट्रीम बंद करके यहाँ आ गई। ये मेरा रेज्यूम है, एक बार देख लीजिए। ऑनलाइन अकाउंट? हाँ सही कहा। मैं चेक करके बताती हूँ, तुम यहाँ वेट करो। हाँ पर फिर से वेट। मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं जाना। कितना वेट करना पड़ेगा? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। लेकिन ये इंटरव्यू बहुत मुश्किल से मिला है, इसे मिस कर दोगी तो पछताओगी। वैसे भी तुम्हारा नंबर 6 है, काम जल्दी ही हो जाएगा। इंटरव्यू? तो ये लोग भी इंटरव्यू के लिए आए हैं। शायद पहला राउंड मिकी ने लिया होगा। इसका मतलब अंदर
असली वाला फाइनल इंटरव्यू हो रहा है। एक मिनट सुनिए। आप लोग भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं क्या? हाँ। बुरा ना माना तो आप मेरी मदद कर सकते हो? कैसी मदद? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो बताओ क्या चाहोगी तुम मुझसे? मैं रिलेशनशिप में फायदा या नुकसान नहीं देखती हूँ। मुझे आप आपकी पर्सनालिटी के लिए पसंद हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? तुम और तुम्हारा प्यार। प्लीज। नंबर 6 मैं हूँ। हेलो, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये तो वही है ना जो आज मुझे यमराज के पास भेजने वाला था। इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। नंबर 6। ये कैसी अजीब हॉबी है? तो बताओ क्या चाहती हो तुम? चाहती हूँ मतलब लाइव स्ट्रीम के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए? 50,000। वैसे 20,000 भी चलेंगे। हर महीने? पक्का? मैं एक्स्ट्रा टाइम काम करने में बिलीव नहीं करती। वैसे मैं हर मंथ 1 लाख तक तो कमा ही लेती हूँ, इसीलिए 20,000 पर मंथ मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरी वैल्यू समझते हो तो 50,000 सही रहेंगे। ओके, तो फिर ठीक है। अपना आईडी कार्ड दे दो, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूंगा और आज के बाद से तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगी। यानी मेरा सिलेक्शन हो गया? ओह वाओ! आईडी कार्ड। ये है मेरा आईडी कार्ड। एक मिनट, तुमने अभी कहा कि मुझे तुम्हारे साथ 24 घंटे रहना है? मैं तुम्हें हर महीने 50,000 युआन दूंगा 24 घंटे मेरे साथ रहने के लिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो क्या तुम मुझे खरीदना चाहते हो? मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं रहेगा। आई एम सॉरी, मैं यहाँ ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर के इंटरव्यू के लिए आई थी, मगर तुम तो मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो। क्या ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर? ये तुम क्या कह रही हो? 50,000, 20,000? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ खुद को बेचने आई हूँ? हाँ, लेकिन तुमने खुद ही तो मुझे अपना प्राइस बताया था। तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती, पर तुम औरतों को इस तरह बेइज्जत क्यों कर रहे हो? क्या बेइज्जत? आज के बाद मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगी। बॉस, मैं जो रोजेज आपके लिए लेकर आया था, कैसे लगे? क्या हो गया सर? कोई लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं, आप लड़ते थोड़ी हैं। तो फिर अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो चुप रहो और ये रोजेस ले जाओ।
अगर दादी फोर्स ना करती तो ये गर्लफ्रेंड वाले इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़ती और मेरा दिमाग भी खराब नहीं होता। पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है आपको आपकी सोलमेट मिल जाए। आपकी दादी को भी यही लगता है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत है, वरना आप एक टाइम बाद एक रोबोट की तरह ही बन जाएंगे। इंटरव्यू बंद कर दो, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। दादी, मुझे शाम को एक क्लाइंट से मिलना है, तो आपके साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा, पर मैंने आंट मेरे को बोल दिया है वो आपका पूरा ध्यान रखेंगी। वैसे भी छोटा मोटा चेकअप है बेटा, मैं करवा लूंगी। लेकिन शी चैंग, तुम जानते हो ना मैं क्या चाहती हूँ? तुम अब बच्चे नहीं हो बेटा। प्लीज मेरे जीते जी जल्दी से शादी कर लो। मैं भी अपने पोता पोती का। अब दादी, क्लाइंट का कॉल आ रहा है, मैं रखता हूँ। अरे मैं बेसमेंट में क्यों आ गई? मैंने तो फर्स्ट फ्लोर प्रेस किया था। कितनी गर्मी है यार। हाँ, एक अच्छा आइडिया है। हिलना मत। I'm sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए हैं। प्लीज चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं जानती। आज ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? मिस सू, अगले महीने आपकी मॉम की सर्जरी करानी है। प्लीज जल्दी से अपना बिल क्लियर कर दीजिए। माय लेडी, आपकी ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्लीज बैठ जाइए। मुझे तो लगा तू आएगी नहीं। परियों को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है ना मैडम। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तेरा इंटरव्यू कैसा था? भूल जाओ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अभी भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। काम छोटा जरूर है, पर काम तो है। सही कहा। सुनो, मैं मॉम से मिलने गई थी। डॉक्टर ने कहा उनकी सर्जरी को और डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें हॉस्पिटल बिल्स जल्दी भरने पड़ेंगे, वरना मॉम को डिस्चार्ज करवा देंगे। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कोई रास्ता निकाल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया? ये तो चीख क्यों रही है? मुझे बहुत किसको चोट लगी है क्या? लगी है। अरे कोई देखो, कोई डॉक्टर मेरी को गाड़ी बुलाओ। के सामने आई। झूठ बोलना बंद करो। उठ जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी। मदद करो मेरी। तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जरा यहाँ देखिए, अमीर लोग गाड़ी भी ठीक से चलाते नहीं है, लोगों को मारते रहते हैं बस। तुम क्या कर रही हो? लाइव स्ट्रीम चल रहा है। वैसे पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो गया है। मैं तो बस यहाँ आपकी मदद के लिए आई हूँ। मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें पूरा वीडियो दे दूंगी। आप कल न्यूज में काफी फेमस हो जाएंगी। हाँ, बहुत फेमस। पागल कोई। अरे रुको ना। अरे देखो, ये तो अरे, ठीक ये है, तो एकदम नाटक कर रही चलिए, थी। चलिए, भीड़ आजकल मत की कीजिए। लोग थैंक यू काम मिस। कीजिए। आप नहीं होती तो इस औरत की वजह से मैं बुरे केस में फंस जाती। कोई बात नहीं, उसने गलत किया। पर अगली बार आप डैश कैम भी लगा लेना। हाँ, पक्का लगा लेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब चलकर लाइव स्ट्रीम करते हैं। अच्छा ठीक है। कितनी प्यारी बच्ची है, संस्कारी लग रही थी। काश शी चैंग को ऐसी ही लड़की मिले। अरे मैडम,
आप पहले अपनी सेहत की थोड़ी फिक्र करिए। मेरी बरसों की ख्वाहिश थी कि शीचेंग एक अच्छी सी लड़की ढूंढे और शादी करे। मुझे लगता है अब मैं अपने पोता पोती को देख पाऊंगी। देखो, शीचेंग शादी करेगा। बहुत मुबारक हो मैडम, आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ? ये तो वही गाड़ी वाली लड़की है ना? फिर तो ये किस्मत का खेल है। हाँ। किस्मत हम पर मेहरबान है। सच में। शीचेंग आ गए। दादी, आंट में। बेटा, इस लड़की को देखो। मैं नहीं जानता। ध्यान से देखो, तुम कैसे नहीं जानते इसे? ओ, हम तो बस वो मतलब अगर सीटू ना देखता तो तुम तो मुझसे ये छुपाने वाले थे ना? सीटू साला चुगलखोर। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो आखिर? तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अभी मर जाऊं? मैडम, दादी, दादी शांत हो जाइए प्लीज। दादी, मैडम, दादी, दादी। शीचेंग, पता नहीं मेरे पास और कितना वक्त है। दादी, ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर ने कहा है आपको बस आराम चाहिए। मेरी उम्र निकल गई है बेटा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही फिक्र रहती है। बचपन से ही तुम अपनी बातें छुपाते हो। मुश्किल में हो तब भी कोई मदद नहीं मांगते। अपनी दादी को भी कुछ नहीं बताते। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपने लिए एक समझदार लड़की ढूंढो और शादी कर लो। उसके बाद मैं चैन से मर पाऊंगी। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दादी, ऐसा मत बोलिए। शीचेंग, शीचेंग, मेरी बात सुनो बेटा। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे अपने साथ ले आओ और मुझसे मिलवा दो और फिर जल्दी शादी कर लो। दादी, दादी, बेटा, मैं ठीक हूँ। आ जाओ अंदर। बॉस, आप गुस्सा मत होना। दादी बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए मैंने उन्हें वो फुटेज भेजी। आपको जो सजा देनी है दे दो, पर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। अच्छा। तो ठीक है, इस महीने की सैलरी वापस दे दो। पूरे महीने की? यह तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पूरे साल की। ठीक है, ठीक है, 1 महीने की। जिसे ढूंढने को बोला था ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ लिया। मैंने इंटरव्यू मटेरियल्स देखे तो पता चला वो नंबर 6 की एप्लीकेंट थी ही नहीं। वो गलत जगह इंटरव्यू के लिए आ गई थी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका आखिरी नाम है शी और सीसीटीवी फुटेज से पता चला उसका पूरा नाम है जिन शी। वो एक फेमस लोकल सेलिब्रिटी है। उसे सोशल पार्टीज बहुत पसंद है और वो बहुत सारे लग्जरी स्टोर्स की मेंबर भी है। और उसे डिजाइनर शूज बहुत पसंद है। जो भी जूते फेमस होंगे उसके पास हर हालत में होंगे। ये सच में वही है ना?
क्यों, आपको नहीं लगती? ये देखे, शी और इसकी फोटो दोनों सेम ही तो है। पता नहीं, मुझे ये कोई और ही लग रही है। अरे ये सेम टू सेम है बॉस। दादी आपके पीछे पड़ी हुई है और उनकी पसंद की लड़की भी नहीं मिल रही। आप इसी से बात क्यों नहीं कर लेते? कम से कम दादी मुझे परेशान नहीं करेंगी। मेरा मतलब आपसे था। सब काम ठीक से हो जाएगा और साथ में दादी भी खुश हो जाएंगी, क्यों, है ना? तुम्हें जूते पहनाने भी नहीं आते क्या? सॉरी मैम। जाओ यहाँ से। सॉरी मिस है, ये अभी 2 दिन पहले ही आई है, अभी काम सीख रही है, मैं पहनाती हूँ। रहने दो, हाथ मत लगाओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब पैक करो। ओके। मिस है, एक्सेसिव फीलिंग की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है। हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना इससे आपके पूरे फेशियल नर्व को डैमेज हो सकता है। सर्जरी के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा। फॉरेन? कितने पैसे लगेंगे? सर्जरी और सर्जरी के बाद की रिकवरी का खर्चा आपको 1 मिलियन तक आएगा। सॉरी मिस है, आपके कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, आपके पास कोई और कार्ड है? क्या? मिस है, आपके सारे कार्ड्स की लिमिट खत्म हो गई है, आप कैश दे सकती हैं? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। कैसा स्टूपिड बैंक है। मेरा कार्ड फ्रीज कैसे किया? मैंने कहा था कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगी, कहाँ भागी जा रही थी? छे। हेलो मिस है, कैसी है आप? अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो अगली बार दरवाजों पर कलर नहीं होगा। मैंने कहा ना अगले महीने इंटरेस्ट के साथ पैसे दे दूंगी, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अगले महीने? हमें इस महीने का भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, अगले महीने तक कौन वेट करेगा? मैंने कहा ना पैसे दे दूंगी, पीछे क्यों पड़े हो? अरे तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? कौन बात कर रहा है? मैं हुआयन ग्रुप का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, गुशी चैंग। मिस्टर गू, मेरी आंखों में एलर्जी है, चश्मे से प्रॉब्लम तो नहीं ना? सीधे पॉइंट पर आते हैं। तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसमें तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और मैं तुम्हें हुआयन का ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर भी बनाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट की गर्लफ्रेंड और हुआयन की ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर? क्यों, कुछ और भी चाहिए तुम्हें? अभी के लिए बेवकूफ बनाती हूँ। वैसे हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट वाले रिश्ते की बाउंड्रीज क्या होगी? हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होगा और हम इस बात को पब्लिक भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बता सकती हो, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं भी इस डील को तोड़ सकता हूं। इसके लिए मेरी सर्जरी के पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, जितने पैसे चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो। ये कितने दिन करना होगा?
कोई तो टाइम फ्रेम होगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, वो दादी की हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मुझे डिपॉजिट का 50% चाहिए। मैं बाकी पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, बस अपना सिग्नेचर मैच कर लेना। ये सब क्या था? कहीं ये मुझे सु यांगशी तो नहीं समझ रहा है ना? सु यांगशी और ये गु शिचेंग एक दूसरे को जानते हैं क्या? सु यांगशी, मैं अपनी बहन से सालों से नहीं मिली, लेकिन वो अभी भी मेरी मदद कर रही है। हेलो आनंद। क्या हुआ? सुबह हॉस्पिटल से फोन क्यों आया था? उन्होंने कहा उनके पास लिमिटेड बेड्स हैं और बिल भरने कहा। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मॉम को रूम से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शिफ्ट कर देंगे। क्या कहा? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुको, मैं आ रही हूँ। अभी मत आना, पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं बाहर जा रही हूँ, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। कैसी हो तुम यांगशी? कितने सालों बाद तुमसे मिल रही हूँ। आज भी मुंह बनाकर ही निकल जाओगी? मुझे बात करनी है तुमसे। आई डोंट केयर, मुझे बात नहीं करनी, लेकिन इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। कम से कम एक बार सुन लो। मुझे नहीं सुनना यांशी, कम से कम 2 मिनट तो दे दो, जरूरी है। आई एम सॉरी, मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मरने वाली हूँ। सुयांशी, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? अगर मैंने जल्दी इसकी सर्जरी नहीं करवाई तो मेरा चेहरा इन्फेक्ट हो जाएगा और शायद इससे मेरी जान भी चली जाएगी। लेनदार भी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम सच में मुझे ऐसे ही मरने दोगी क्या? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हो, बस एक डिसीजन लेना है। ये देखो, उस गु शिचेंग को एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड की जरूरत है। अगर हम ये काम करेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उससे मेरी भी जान बच जाएगी। उस दिन तुम ही गु शिचेंग से मिली थी ना? शायद वो मुझे तुम समझ बैठा। शुक्र है फोटो में चेहरे पर मेकअप नहीं लगा हुआ था और वो मेरी पुरानी फोटो थी। हम एक ही जैसे लग रहे हैं। इसका मतलब कल वो एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड चूज कर रहा था। ये तुम्हारी और गु शिचेंग के बीच में है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मेरा फायदा नहीं होगा। तुम्हें भी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, फिर मैं उनके लिए भी पैसे दे पाऊंगी। तुम्हें भी इसकी जरूरत है और मैंने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है, ठीक है? अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मुझे किसी को लूटना नहीं है। लूटना नहीं है? गु शिचेंग अपनी दादी को उल्लू बनाकर सिर्फ दिखाने के लिए किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। यांशी, जरा मॉम के बारे में सोचो। क्या तुम सच में चाहती हो कि उनकी सर्जरी और डिले हो जाए? हाँ? ठीक है तो होने दो। तुम बस वेट करती रहो। अगर मॉम को कुछ हो गया ना तो रोना मत।
आई प्रॉमिस। लेकिन ये पैसे मैं तुमसे उधार लूंगी और बाद में वापस दे दूंगी। यांशी, यही सही डिसीजन है। इससे तुम्हारी हेल्प होगी और मॉम की भी। आज के बाद से तुम मैं हूँ। मैं असली हे जिनशी हूँ। गु शिचेंग काफी समझदार है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलने देना। अगर उसे पता चला कि हम उसे यूज कर रहे हैं, तो वो हमें पैसे नहीं देगा और हम मॉम को भी बचा नहीं पाएंगे। मुझे क्या करना होगा? गु शिचेंग यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा होगा। चली जाओ। होटल में? इसका क्या मतलब हुआ? डोंट वरी, तुम भी स्मार्ट हो, हैंडल कर लोगी। तुम सुयांशी, डरना मत। ये सब मॉम की सर्जरी के लिए है। डरो मत। चलो, तुम ये कर सकती हो। तुम लेट हो।承认了吧，我就是还会忍不住牵挂。别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价。你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。You are my dream， 你懂我的心，人海中喘息，只有你的声音。You are my dream， 走到这里，只差一句你也愿意。You are my dream， 也懂我的心，人海中喘息，只有你的声音。You are my dream， 走到这里，只差一句